हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा भी चुके हैं और आपके एग्जाम में भी के लिए फ्यूचर में आपके एग्जाम के इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन सी रणनीति स्ट्रेटेजी को हिंदी में रणनीति कहते हैं, कौन कौन से हैं जिनसे हम अपना करके मेडिकेशन एरर को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन लासा ड्रग, LASA ड्रग के बारे में बात करनी है। चौथा क्वेश्चन है, राइट वेरियस टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन कितने प्रकार से हैं उनके बारे में बात करनी है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, राइट अबाउट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हाई रिस्क ड्रग, व्हाट आर द स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस एरर यूजिंग हाई रिस्क ड्रग। तो हाई रिस्क ड्रग HRD कौन सी ड्रग कौन सी है उनके बारे में लिखना है और उनसे होने वाली रिस्क को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं HRD ड्रग को, उनके बारे में बात करनी है। सातवां क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉस्पिटल। तो आउट पेशेंट सर्विसेज की जो डिफरेंस टाइप हैं, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप आउट पेशेंट सर्विसेज। आउट पेशेंट सर्विसेज की जो आउट पेशेंट की जो सर्विसेज है उनके बारे में लिखना है और उनमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हॉस्पिटल में उसके बारे में बात करनी है। आठवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सैटेलाइट फार्मेसी इन इंडिया। सैटेलाइट फार्मेसी के बारे में बात करनी है, क्या होती है। 9 क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल, एक्सप्लेन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। हॉस्पिटल को डिफाइन करना है और SD सिस्टम को डिफाइन करना है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, एक्सप्लेन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है डिफाइन करना है, फंक्शन और ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करना है। हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करनी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब हॉस्पिटल में दो प्रकार के पेशेंट जाते हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। तो आउट पेशेंट और पेशेंट में दोनों में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है। 12 नंबर है, सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में लिखना है। डिफाइन सर्जिकल ड्रेसिंग या यूजेस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी, दोनों इसके बारे में बात करनी है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेड साइड फार्मेसी यानी कि डिस्कस बेड साइड फार्मेसी। हाँ, फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्शन प्लानिंग इन फार्मास्यूटिकल। प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है उसके बारे में बात करनी है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट केयर। फार्मासिस्ट का पेशेंट की केयर में कौन सा रोल है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लें, तैयार कर लें। इन्हीं से कुछ वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के प्लेलिस्ट बनी होगी जिनमें जाकर के आप वीडियोस भी देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फॉलोइंग के डिस्क्राइब करना है, कुछ हेडिंग दी हुई है इनके बारे में बात करनी है। पहली है, फर्स्ट नंबर पे है प्लेटलेट्स। ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ड्रग डिपेंडेंस, ADR,
बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग और पॉइजनिंग। ये 6 हैं, 2, 4, कुछ एक साथ 7 हेडिंग है जिनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। डिटेल में एक्सप्लेन और इसके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इनके नंबर्स आप कितने हो सकते हैं, पॉइजनस ड्रग कौन सी होंगी, बायोबिलिटी किसकी कितनी होगी, ड्रग डायरेक्ट ड्रग की, आईवी ड्रग की, आईएम ड्रग की। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल give the requirement and professional responsibility of pharmacist in hospital। तो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बात करनी है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट पीटीसी। पीटीसी का मतलब है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, गिव इट्स टाइप। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, ये हमारा 4th चैप्टर यूनिट है। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करेंगे, अर्थात ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और इनके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कंप्यूटर का हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या योगदान है, इसके बारे में बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फार्मेसी एंड देयर स्कोप। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फार्मेसी एंड देयर स्कोप इन हॉस्पिटल फार्मुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की हिस्ट्री कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या करते हैं, अर्थात फार्मुलरी के बारे में बात करनी है हमें। हॉस्पिटल फार्मुलरी, यहाँ पर हमें हिस्ट्री मेंटेन करनी रहती है पेशेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड। तो हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड का एक क्राइटेरिया होता है, उसकी रिक्वायरमेंट दी होती है, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। यहाँ पर हमें वो सारी चीजों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन वेरियस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट तरीके से होता है, स्टेज होती हैं, कुछ प्रोसेस अपनाई जाती हैं, जैसे सैटेलाइट फार्मेसी, बिग फार्मेसी, स्मॉलेस्ट फार्मेसी। इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स स्टोरेज एंड डिस्पोजल। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, उनको हम कैसे स्टोर करेंगे और कैसे उनको डिस्पोज होने से बचाएंगे या डिस्पोज करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन करना है एलएफटी, केएफटी एंड टीएफटी। ये कुछ डिजीज के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में लिखना होगा। इसका 60 नाम भी पूछा जा सकता है, एक एक नंबर, दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे इनके नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में क्या समझते हैं, ये लिख देना है। उसके बाद जो हमने टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, एलएफटी, केएफटी एंड टीएफटी, इनके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट एमटीएम एंड एडीआर। एमटीएम का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा और एडीआर का फुल फॉर्म लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड फार्मास्यूटिकल्स केयर। ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं, अर्थात एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल्स केयर, कैसे हम केयर करेंगे ड्रग का कोई रिवर्स एक्शन देखने को ना मिले। यहाँ पर हमें शॉर्ट नोट कुछ दिया है, लिखना है एंटी नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, जीराटिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। एंटी नेटल केयर क्या है, पोस्ट नेटल केयर क्या है और जीराटिक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी कि पेशेंट का डाटा हम किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नापना हुआ, टेम्परेचर नापना हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट नोट ऑन आईवी एडमिक्सर सर्विसेज। आईवी एडमिक्सर सर्विसेज वॉल्यूम पर क्रिएटेड होती हैं, स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन, लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन, और इनसे होने वाले इन्फेक्शन के बारे में भी यहाँ पे बात करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग को डिस्पोज कैसे करेंगे, क्योंकि इन्हें डिस्पोज करने के लिए हमें प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर की और या फिर किसी हैंडलर प्रेस्क्रिप्शन के शेड्यूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या है, कैसे ऑटोमेटिक स्वतः से ड्रग को हम प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में बात करनी है। अर्थात एक मशीन है ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम की, उस मशीन के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन बैक्टीरियल प्रिवेंशन। बैक्टीरियल प्रिवेंशन में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंतर्गत हमें बात करनी है उसकी टीम के बारे में, उसकी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स का सिलेक्शन किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो क्राइटेरिया है और उसमें पार्टीशन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के, स्टोरेज की और डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और डिस्कस भी कर देना है कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के। हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।